सागरों में लवणता कैसी होती है ये इस चित्र में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं जितनी भी अयन रेखाओं के आसपास हैं, अयन रेखाएं माने कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक्स जिनको बोलते हैं, वहाँ आप देख रहे हैं लवणता बहुत अधिक है, डार्क है। और दूसरे क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर और भूमध्य रेखा के पास रेखाएं कम है, यानी वहाँ लवणता कम है। इसमें अगर हम विद्वानों की मदद से देखें तो क्लार्क के अनुसार लवणता मुख्य रूप से महासागरों में 2.7 अरब टन है लगभग, मरे के अनुसार 5 अरब टन है और जॉली के अनुसार 50 अरब टन है। अगर हम सागरों में देखें तो लवणता कई प्रकार के होते हैं। इनमें नमक या लवणता को देखते हैं। पहला है मैग्नीशियम 10.9 है, कैल्शियम 3.6% है, पोटेशियम 2.5%, मैग्नीशियम सल्फेट 0.2%, मैग्नीशियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.7%। ये लवणता कई तरह की होती है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। सागर का औसत खारापन होता है 1000 ग्राम में जल में 35 ग्राम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता वाले मुख्य क्षेत्र हैं मृत सागर, डेड सी जो इजराइल में है 238% है, टर्की की वान झील में 330% है, ग्रेट सॉल्ट लेक में 220% है। इसे पीपीटी से दर्शाते हैं, ग्राम प्रति लीटर के नाम से लवणता को दर्शाते हैं। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, स्पेशली डेड सी में जहाँ कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मृत सागर में हर कोई व्यक्ति जो तैरना नहीं भी जानता वो भी तैर सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे विभिन्न जल स्रोतों में लवणता की क्या मात्रा है। समुद्र में अगर हम देखें तो 97.3% पाई जाती है, हिमानी में 02.0, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर में 0.68, जल झील मृदु जल झील जितने हैं फ्रेश वाटर लेक वहाँ 0.009%, द्वीपीय समुद्र खारी झील में जो पाया जाता है आइलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009%, वायुमंडल एटमॉस्फेयर में 0.0019%, नदियों में रिवर्स में 0.01% और इस तरह टोटल मिलाकर 100% लवणता होती है। ये निश्चित होती है, ये घटती बढ़ती नहीं है, सिर्फ वाष्पीकरण के कारण कोई हिस्सा अधिक लवणीय हो जाता है, कोई हिस्सा कम लवणीय हो जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि लवणता को प्रमुख रूप से देखा गया है। अब लवणता को कैसे हम वितरण को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे उसके कारण क्या क्या है। जैसे उत्तरी सागर है, ये यूरोप में है, यहाँ अधिक लवणता पाई जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण। ये एक गर्म प्रवाह होता है जो अपने साथ लवणता लाता है और उत्तरी सागर को खोल कर रख देता है। यूरोप ऊंचे अक्षांश पर होने के कारण भी ये इसके समुद्र खुले रहते हैं, यहाँ अधिक लवणता पाई जाती है। फिर है बाल्टिक सागर, ये नॉर्वे स्वीडन के पास है, यहाँ कम लवणता पाई जाती है। उसका कारण है नदियाँ यहाँ अधिक प्रवेश करती हैं इसमें और यहाँ बर्फ लगातार पिघलती रहती है जिससे लवणता कम हो जाती है। फिर आता है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ अधिक लवणता पाई जाती है। ये एक पैक्ड है यानी लैंड लॉक्ड है एक तरह से। तो भूमध्य सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है, इवापोरेशन अधिक होता है, ये मिडिल अक्षांशों में है लगभग, जिसके कारण यहाँ अधिक लवणता पाई जाती है सैलिनिटी। काला सागर या ब्लैक सी, यहाँ कम लवणता है, ये यूरोप के पास है, यहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रवेश करती हैं डैन्यूब वगैरह, जिसके कारण यहाँ इसका जल सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ लवणता कम हो जाती है। इसी प्रकार से हिंद महासागर है, यहाँ लवणता कम है क्योंकि यहाँ नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना और साथ साथ में अन्य 5 दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, जिसके कारण वहाँ लवणता कम होती है। अरब सागर आप देखेंगे यहाँ लवणता अधिक है क्योंकि ये पश्चिमी भारत में है, यहाँ नदियाँ कम गिरती हैं और वाष्पीकरण अधिक होता है। अगर हम लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण देखेंगे वर्टिकली माने ऐसे, तो गहराई के साथ फैदम, गहराई को फैदम में मापते हैं, गहराई के साथ साथ लवणता अधिक हो जाती है और गहराई में निश्चित होती है। जल का अधिक घनत्व जहाँ होगा वहाँ अधिक लवणता होगी, जहाँ कम घनत्व होगा वहाँ कम लवणता होगी। जैसे ये समुद्री सतह है, ऊपर जितनी लाइनें कम है वो कम लवणता को दर्शा रही है, समुद्र के नीचे की